अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टेयर्स। आज के लेसन में मैं स्टेयर्स की क्वांटिटी निकालना सिखाऊंगा और इसी लेसन के अगले मरहले में उस क्वांटिटीज़ के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट भी मालूम करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले स्टेयर्स की ड्राइंग को समझना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस ड्राइंग में एक सिंपल स्टेयर डिज़ाइन की गई है। इस डिज़ाइन के मुताबिक हमारे पास सबसे पहले इस स्टेयर का राइज़र है जो कि 7 इंच है। राइज़र बेसिकली स्टेयर के स्टेप की हाइट होती है। इसी तरह फिर स्टेयर की स्टेप के लिए हम दूसरे जो टर्म यूज़ करते हैं वो इसका ट्रेड होता है, जिसके ऊपर हम अपना पैर रखते हैं। इसको हम ट्रेड कहते हैं और इसका जो ट्रेड है वो आप देख सकते हैं 11 इंचेस है। इसी तरह ये जो स्टेप्स तामीर की गई हैं ये एक स्लेब के ऊपर तामीर की गई हैं जिसको हम वेस्ट स्लेब कहते हैं, और ये स्लेब 4 इंच थिक है और ये आरसीसी की बनाई गई है। इसी तरह इसके ऊपर जो स्टेप बनाए गए हैं ये स्टेप्स मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल के हो सकते हैं। ये ब्रिक वर्क के भी हो सकते हैं, ये कंक्रीट वर्क के भी हो सकते हैं, या दीगर किसी मटेरियल वर्क के भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टेयर डिज़ाइन की है ये कंप्लीट आरसीसी वर्क की जो है वो स्टेयर है। इसी तरह इसके ऊपर जो फिनिशिंग की गई है वो मार्बल की फिनिशिंग की गई है। लेट सपोज़ कि इसके ऊपर हमने वरुणा जो मार्बल है इसकी फिनिशिंग की है। इसके बाद इसमें हमने एक लैंडिंग प्रोवाइड की है और इसके नीचे एक सपोर्ट लगाई गई है। अब सपोर्ट हमारा टॉपिक नहीं होगा, हमारा टॉपिक स्टेयर के स्टेप्स, उसकी वेस्ट स्लेब, इसके बाद उसकी जो लैंडिंग है, और इसके अलावा इसके ऊपर मैंने ग्रिल बनाई है और ये ग्रिल हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है जिसको हम एसएस ग्रिल कहते हैं, स्टेनलेस स्टील। सो इस की जो हम कॉस्ट मालूम करेंगे इसमें इसकी पॉलिशिंग भी शामिल होगी और इसकी बनावट और इसकी जो लेबर कॉस्ट होगी वो भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। सो हम बाकायदा तौर पर इसकी क्वांटिटीज़ को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टेयर में हमारे पास जो सबसे पहला वर्क किया गया है वो आरसीसी वर्क है। सो मैं नंबर 1 पे लिखूँगा आरसीसी वर्क, और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसके साथ सॉरी हम इसका लिख लेते हैं, इसकी रेशो भी लिख लेते हैं। लेट्स सपोज कि इसकी रेशो है 1:2:4 और कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि हम जो इसकी कॉस्ट मालूम करेंगे इसमें इसकी स्टील की कॉस्ट, इसके लेबर कॉस्ट और इसके मटेरियल शामिल होगा। कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। सो आरसीसी वर्क में भी अगर आप देखें तो हमारे पास दो बुनियादी हिस्से हैं। एक को हम कहेंगे, सॉरी 3 बुनियादी हिस्से। एक को हम कहेंगे वेस्ट स्लेब, इसके बाद इसके स्टेप्स, और फिर उसके बाद हमारे पास इसका जो लैंडिंग इसकी है वो आती है। सो सबसे पहले हम ए पे जो है वो वेस्ट स्लेब, नंबर्स में हम 1 लिखेंगे। अच्छा, एक और जो अहम बात है वो ये है कि इस जो स्टेयर है इसकी जो हमने चौड़ाई रखी है ये बेसिकली 4 फुट है और इसके दोनों तरफ ये सपोर्ट्स जो है वो लगाई गई हैं, यानी एसएस की दोनों तरफ सपोर्ट्स हैं। वेस्ट स्लेब एक ही प्रोवाइड होगी और इसकी लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो इसकी लेंथ हम तिरछी कंसिडर करेंगे। उफ़की प्लेन के ऊपर इसकी लेंथ जो है वो हम नहीं लेंगे बल्कि इसकी हम तिरछी लेंथ लेंगे, और ये है 9 फुट 1.9 इंच। और अगर 1.9 इंच को मैं फ़ोटो में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 1.9 डिवाइडेड बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 0.158। सो मैं लिख सकता हूँ 9.158 9.158। इसी तरह इसकी जो विड्थ मैंने बताया है कि स्लेब की विड्थ जो हम लेंगे वो इसकी स्टेयर की विड्थ के बराबर होगा, और ये हमारे पास 4 फीट है।
इसी तरह इसकी जो थिकनेस है ये आप देख सकते हैं कि जो हमने ये स्लेब है ये बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं इनका जो जंक्शन होता है यहाँ से लेकर जो स्टेयर की निचली सतह होती है उस तक हम इसका स्लेब कंसिडर करते हैं और इसके ऊपर स्टेप बनाए जाते हैं। सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसकी जो स्लेब की थिकनेस है ये इस नोज़ल से लेकर यहाँ तक ये 4 इंच है। सो मैं यहाँ पे 4 इंच को अगर कन्वर्ट करूँ फीट में तो ये मेरे पास 0.33 के बराबर आता है। इसको आप देख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 12 विच इज़ इक्वल टू 0.333। सो मैं यहाँ पे ले लूँगा 0.333 फीट। इस तरह इसकी क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। इसके लिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन तमाम को और इसकी क्वांटिटी के साथ इसका जो यूनिट होगा वो CFT होगा। इसी तरह बी पे हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है स्टेप्स। सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेप्स बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 स्टेप्स हैं। सो मैं यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 9। इसके बाद हम इसकी लेंथ जो है इसकी विड्थ के बराबर हम इसकी लेंथ ले लेंगे और ये 4 फीट है। और इसकी ब्रेड्थ और हाइट और डेप्थ लेने की ज़रूरत नहीं, हम सिंपल इसके चूँकि इसकी हाइट एक तरफ है दूसरी तरफ इसकी हाइट नहीं है, अगर स्टेप को मैं अलहदा से बना के शो कराऊँ तो इसकी ये कुछ ऐसे बनेगा स्टेप। सो स्टेप मेरे पास ऐसे बनेगा। अब इसका राइज़र और ट्रेड हम देखेंगे। अगर आप देखें तो इसका राइज़र 7 इंचेस और इसका ट्रेड 11 इंचेस है। सो अगर हम इसका सरफेस एरिया मालूम कर लें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड डिवाइड बाय 2 या लेंथ इंटू हाइट डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 2 इसका एरिया आ जाएगा। और एरिया को अगर हम इसकी टोटल विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी और वॉल्यूम आ जाएगा। सो एक स्टेप की अगर हमें पता हो तो हम मल्टीप्लाई बाय ऑल स्टेप्स करेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टेप्स आ जाएगी। सो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसके जो इनकी वैल्यूज़ हैं इंचेस में इनको फीट में कन्वर्ट करना है और इसके बाद इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। और अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमारे पास सिंपल, अगर मैं ऑटोकेड यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एरिया का फार्मूला होता है। मैं इनके चारों कॉर्नर्स 3 कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करूँगा और मेरे पास इसका एरिया इसका एरिया आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका एरिया मेरे पास आ रहा है 38.5 स्क्वायर इंचेस और 0.2674 स्क्वायर फुट। सो इसका एरिया हम फीट में लेंगे। इसका टोटल एरिया मैं लिख दूंगा 0.2674 और इसको थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो मेरे पास इसका टोटल एरिया भी आ गया। यहाँ पे मैं इसके साथ इसका यूनिट लिख लूँगा, स्क्वायर फुट, इक्वल का साइन डालूँगा और 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय इसका एरिया विच इज़ इक्वल टू 9.6264 CFT। फिर इस तरह इसका मेरे पास टोटल जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। सो RCC वर्क हमारे पास इन दोनों चीज़ों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इसकी लैंडिंग आ रही है वो 4 बाय 4 फीट बाय 4 इंचेस है। सो मैं जो तीसरी चीज़ इसके लिए मालूम करूँगा इसकी लैंडिंग होगी और वन लैंडिंग है हमारे पास 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 इंचेस विच इज़ इक्वल टू 0.333 और इसके लिए हमारे पास का आंसर आएगा
इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी, और इसके साथ में इसका यूनिट लिख लूँगा। सो इसके लिए मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसके बाद इसको मैं टोटल कर लूँगा क्योंकि आरसीसी वर्क हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो इन तीनों को मैं जमा कर लूँगा और इसके साथ इसका यूनिट भी लिख लूँगा। सो आरसीसी वर्क हमारे इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमने इसके लिए जो है वो मार्बल इसके ऊपर लगाया है। तो स्टेप्स के लिए मार्बल अलग है और इसके अलावा जो मार्बल हमारा लगा है वो इसकी लैंडिंग के ऊपर लगा है। सो नंबर 2 पे हमारे पास मार्बल फिनिशिंग for steps, there are there are 9 steps, so मैं 9 लिखूँगा। इसके बाद हर स्टेप के लिए इनफरादी जो हम मार्बल मालूम करेंगे वो इसके राइज़र प्लस ट्रेड और मल्टीप्लाई बाय इसकी जो विड्थ है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो इसकी विड्थ है वो 4 है और यानी 4 फुट तक हमने मार्बल लगाया है। और सरकमफ्रेंस लेंगे यानी टोटल लेंथ ले लेंगे राइज और ट्रेड, क्योंकि राइज़र के ऊपर लगे और ट्रेड के ऊपर लगे। तो 7 और 11 जो है हमारे पास ये इक्वल होता है 18 इंचेस के। सो मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा 12 के ऊपर, इज इक्वल टू 1.5 फीट। सो इसकी जो विड्थ बन जाएगी वो 1.5 फीट बन जाएगी। सो मार्बल के लिए हमने इसका एरिया मालूम करना है। सो एरिया के लिए मेरे पास 2 ही डायमेंशंस का होना ज़रूरी है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा और इसके साथ इसका एरिया मेरे पास आ जाएगा और इसका यूनिट होगा स्क्वायर फुट। इसी तरह स्टेप्स के बाद लैंडिंग के ऊपर हमने मार्बल डाला है। तो लैंडिंग के लिए चूँकि एक ही लैंडिंग है और 4x4 की लैंडिंग है, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इसका टोटल एरिया आ जाएगा और ये इक्वल होगा 16 और इसका यूनिट भी SFT होगा। सो टोटल मार्बल हमारे पास इक्वल आएगा साइन और इसके बाद इन दोनों को मैं जमा कर लूँगा। तो मेरे पास टोटल मार्बल आ जाएगा 70 SFT। मार्बल के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो स्टेनलेस स्टील की जो है वो रेलिंग लगाई है। तो थर्ड नंबर पे हम मालूम करेंगे इसके लिए रेलिंग, और रेलिंग दोनों साइड्स पे होगी। एक साइड की लेंथ अगर आप देखें तो वो है 9 फीट 1.8 इंचेस और 4 फीट 3.9 इंचेस। तो 3.99 और 1.80 को पहले मैं प्लस करूँगा। 1.8 प्लस 3.99 which is equal to 5.79 inches, which is equal divided by 12 which is equal to 0.482। सो 4 और 9 13 फीट और 13.4825 आ जाएगा हमारे पास 13.482 फीट, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब हमने चूँकि स्टेनलेस स्टील की जो कास्ट होती है वो रनिंग लेंथ में होती है, तो इसकी एक की रनिंग लेंथ 13.482 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रनिंग लेंथ आ जाएगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास रनिंग लेंथ आती है 26.946 RFT। RFT मीन्स रनिंग फुट, इसकी सिर्फ लंबाई होगी, ये अप्रोक्सीमेट 27 फीट के बराबर आता है। सो इसके साथ और रेलिंग जो है वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी इसके बुलेट्स, इसके जो पॉलिशिंग है और इसके जो मेंबर्स लगेंगे उनकी कास्ट और जो लेबर कास्ट होगी वो भी इसमें शामिल होगी। इस तरह RCC वर्क जो हमने टोटल कंप्लीट मालूम किया है वो भी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होगा और मार्बल भी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट होगा। सो इसके साथ ही स्टेयर के लिए हमने जो क्वांटिटीज़ मालूम करनी थी, जो पर्टिकुलर मालूम करने थे, वो कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं इसी
क्वांटिटी से एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट मालूम करूँगा। सो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।